दोस्तों, रोज रोज के कुछ कामों को करना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन छोटे छोटे टिप्स ऐसे होते हैं जिनको अपनाकर बहुत सारे काम को आसान बनाया जा सकता है। सबसे पहली जो टिप है दोस्तों आज की, वो है पोहे को लेकर। जब भी हम लोग क्रिस्पी चिवड़ा वगैरह बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, सबसे पहले हमें एक काम करना चाहिए। मार्केट से लाने के बाद पोहे को सबसे पहले इस तरह से मोटी जाली से छान कर रखें, जिससे हमारे ये जो पोहे का पाउडर होता है वो बिल्कुल अलग हो जाए। क्योंकि ये जो पाउडर होता है ऑयल में जाकर ऑयल को गंदा भी करता है, साथ ही जो है हमारे क्रिस्पी पोहे में बहुत सारे इस तरह से पाउडर वगैरह भी आते हैं। नेक्स्ट जो टिप है पोहा बनाते समय, कि जब भी आप क्रिस्पी चिवड़ा बनाने जा रहे हैं, पोहे की कोई नमकीन बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको छान कर उसके बाद से रखिए चौड़े मुंह की थाली में। इस थाली को 2 से 3 घंटों के लिए धूप में रख दीजिए। अगर धूप हल्की है तो आप पूरे दिन रख सकते हैं, और धूप तेज है जैसे आजकल की धूप है तो 2 घंटा भी 1 घंटा भी सफिशिएंट है। अच्छे से धूप दिखाइए, चाहे पोहा कितना ही क्रिस्पी क्यों ना हो, अच्छे से धूप दिखाकर तभी आप इसका नमकीन बनाएंगे तो नमकीन बहुत ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी पापड़ के पैकेट को लेकर। कई बार क्या होता है, पापड़ के पैकेट को हम इस तरह से खोल देते हैं और ये समस्या पड़ जाती है क्योंकि पापड़ में लग जाती है इल्लियां या फिर घुन। ऐसे टाइम पर आप ले लीजिए थोड़ा सा मेथी दाना को लेकर पापड़ के पैकेट में डाल दीजिए। अब इसके बाद से आपके पापड़ के पैकेट को अगर हम यहाँ पर सील करते हैं, क्योंकि पापड़ ऐसी चीज है जिससे हमारा जब मन करता है हम निकाल कर भून कर खाते हैं या फिर सब्जी बनाते हैं। ऐसे टाइम पर मैं क्या करती हूँ, पापड़ के पैकेट को खोल तो देती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मैं ले लेती हूँ एक और पॉलिथीन, और इस पॉलिथीन में अच्छे से नॉट लगाकर पापड़ के पैकेट को रख देती हूँ। क्योंकि बार बार पापड़ के पैकेट को सील करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं तो इसे ऐसे ही रखती हूँ, किसी ड्रम में या फिर फ्रिज में रख देती हूँ, सेफ रहता है। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों, लहसुन को लेकर है। कई बार क्या होता है, लहसुन हमारे पास ज्यादा होते हैं, ऐसे टाइम पर आप चाहें तो इनको पील करके फ्रिज में स्टोर करके रखिए। क्योंकि जो हमारा छिलके वाला लहसुन होता है कई बार वो बहुत जल्दी खराब होता है। आपने देखा होगा कई तो छिलके के अंदर ही लहसुन खराब हो जाते हैं। अब हमारे पास इस तरह के आइसक्रीम के जो डब्बे होते हैं आजकल घर में खूब होते हैं, तो ये डिब्बे भी काफी ज्यादा एयर टाइट होते हैं। लहसुन को छीलकर आप इन डब्बों का यूज कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी आइसक्रीम का डब्बा हो जिसमें ढक्कन अच्छा है, टाइट बंद होता हो, ऐसे डब्बे में आप लहसुन को स्टोर करके रख लीजिए। इस तरह के जो डब्बे होते हैं हमारे बहुत ही काम आते हैं। लहसुन नहीं रखना है तो इस तरह के डब्बों में आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, लहसुन को स्टोर करके फ्रिज में इस तरीके से आराम से महीने 2 महीने तक आप रख सकते हैं। छिले हुए लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। एक और टिप देख लेते हैं आज की, जो कि बच्चों को स्कूल बैग से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, अब जैसे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, हम बच्चों को यहाँ पर स्कूल बैग में एक जगह होती है जहाँ पर हम अक्सर उनको पानी की बोतल रख कर देते हैं। लेकिन ये जो पानी की बोतल है, अक्सर क्या होता है, मेरी बेटी जब स्कूल बस से आती है तो उसकी बोतल बस में ही गिर जाती है। कई बार उठने में, चढ़ने में या फिर कैसे भी बच्चों का धक्का मुक्की होने पर ये बोतल नीचे गिर जाती है। ऐसे टाइम पर क्या होता है कि वो इरिटेट होती है कि माँ मेरी बोतल बार बार गिर जाती है। तो मैंने जो टिप निकाली है उसको बोतल देने के लिए, वो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है एक रबर बैंड और एक बड़ी साइज की सेफ्टी पिन। आपको इस बच्ची के बैग में और जो है सेफ्टी पिन की मदद से रबड़ को इस तरह से लगा देना है। अब रबड़ मैंने ली है थोड़ी मोटी वाली, जो कि हल्की सी ढीली भी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बोतल को रखकर रबड़ बैंड में इस तरीके से लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि रबड़ बैंड ढीली है तो आप रबड़ बैंड को थोड़ा सा 2 राउंड भी नॉट लगा सकते हैं। तो जैसे में मुझे लग रहा है कि ये रबड़ बैंड ढीली है तो मैं बॉटल में इसको डबल कर दूंगी। उसके बाद से आप ये चेन लगा दीजिए बैग का, और बॉटल बिल्कुल सेफ रहेगी, गिरेगी नहीं। क्योंकि थोड़ी भी बॉटल टेढ़ी मेढ़ी होती है तो अंदर स्कूल बैग में पानी भी गिरने का डर होता है। ऐसे टाइम पर जो हमने रबड़ लगाई है उसकी वजह से बॉटल बिल्कुल सेफ खड़ी रहती है, और बच्चा चाहे बैग को कितना भी आड़ा टेढ़ा करे, बैग कितना भी गिरे, बॉटल गिरती नहीं है। बस निकालते समय इस तरीके से आप जो है रबड़ से बॉटल को निकाल लीजिए और रबड़ को लगे रहने दीजिए। नेक्स्ट जो टिप है टूथब्रश को लेकर। कई बार क्या होता है, हम सफर पर जाते हैं, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, सफर पर जाना आम बात है, सारे परिवार का टूथब्रश हम पैक करते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर क्या होता है, अगर किसी के टूथब्रश में भी थोड़ा सा भी जर्म्स है या किसी के माउथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसे टाइम पर सारे ब्रश को एक साथ पैक करना बहुत ही अनहाइजीनिक सा होता है। आप ये प्लास्टिक वाले जो ग्लव्स आते हैं उनको ले लीजिए और इस तरह से उनमें एक एक टूथब्रश को इस तरीके से डाल दीजिए। इसके बाद से अब जब आप कहीं पर भी इसको पैक करके ले जाएंगे, चाहे सब पूरा परिवार साथ में ही जा रहा हो, आप देखेंगे इस तरीके से पैक करना कितना ज्यादा हाइजीनिक होता है। साथ ही ये काम भी हमारे आसान बनते हैं। इस तरह से जितने भी टूथब्रश हो आप उनको अलग अलग ग्लव्स में पैक कर सकते हैं। इवन मेकअप के आइटम भी आप इस तरह से पैक कर सकते हैं। लेकिन मुझे टूथब्रश को पैक करने का ये आइडिया बहुत पसंद आया। आप इसमें वापस से पैक करके लेकर भी आ सकते हैं और ग्लव्स इतना जल्दी खराब भी नहीं होता है। नेक्स्ट टिप है ऑयल की बोतल को लेकर। कई बार क्या होता है, ऑयल की बोतल से जब हम किसी चीज में तेल वगैरह डालते हैं, कई बार तेल ज्यादा गिर जाती है। कई बार दिया बत्ती के लिए हम तेल रखते हैं, पूजा घर में भी कई लोग तिल का तेल या सरसों का तेल रखते हैं,
तो भी दिए में गिराने में तेल ज्यादा गिर जाता है। ऐसे टाइम पर आपको ढक्कन में करना है एक छोटा सा उपाय। मैंने यहाँ पर एक सूजे को हल्का सा गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद हम कर लेंगे ढक्कन में एक छेद। सिंपल सा एक छोटा सा छेद बनाना है। अब इसके बाद से ऑयल को आप चाहे किसी कटोरी में, किसी दिए में या फिर सब्जी बनाने के लिए निकालेंगे तो ऑयल आपने जितना निकाला है उतना ही निकलेगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और बस आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये टिप आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है केले को लेकर। मार्केट से जब भी केला लाते हैं तो एक ही समस्या परेशान करती है कि 1 से 2 दिन में केले काले हो जाते हैं, केले खराब हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, लेना है एक रबर बैंड। बड़े साइज का एक रबर बैंड ले लीजिए जो कि केले का वजन सह सके। रबर बैंड नहीं है तो आप कोई डोरी वगैरह भी ले सकते हैं और इस तरीके से कहीं पर भी, किसी भी हुक में, किचन में या फिर कहीं पर भी आप केले को हैंग कर दीजिए। हैंग किया हुआ जो केला होता है वो कई दिनों तक खराब नहीं होता है। आपने ठेले वगैरह पर भी देखा होगा, केले को हैंग करके रखते हैं जिससे केला बिल्कुल भी जल्दी काला नहीं पड़ता है। एक और टिप देखते हैं जिसमें मैंने ली है एक छोटी सी कटोरी और इसमें अब मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। 1 चम्मच स्पून, 1 टीस्पून आप ले सकते हैं बेकिंग सोडा। ½ टीस्पून हम लेंगे तीखी वाली लाल मिर्च, जो एकदम तीखी लाल मिर्च होती है जिसको हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, वो हमें लेनी है इस सोडे के साथ। मिर्ची जो होगी वो काफी ज्यादा तीखी ही रखिएगा। उसके बाद से कपूर का एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है। कपूर के टुकड़े को हम क्या करेंगे, हाथों से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो कपूर के टुकड़े को थोड़ा सा पाउडर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाथों से ही क्रश किया है क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट था और इजीली हो गया है। तीनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। इनका मिक्स करके अब हम चलते हैं अपने घर में जो हमारा किचन होता है या फिर जो वॉश बेसिन होता है उसके सिंक के पास। वॉश बेसिन या सिंक दोनों में ये टिप काम आएगी। क्या होता है, नाली के रास्ते कई बार रात में बहुत सारे कॉकरोच वगैरह, कीड़े मकोड़े या फिर नाली में एक स्मेल की समस्या होती है। ऐसे टाइम पर आपको करना क्या है, आपको इस सिंक में इसको डाल देना है। ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको अपने सिंक के आसपास, छेद के आसपास डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है। मॉर्निंग में जब आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे एक भी कीड़ा मकोड़ा, एक भी कॉकरोच वगैरह आपके किचन में नहीं आते हैं। एक और टिप देखते हैं जिसमें हम आज क्लीन करने वाले हैं अपने स्पेक्स को। कई बार स्पेक्स पर बहुत ज्यादा गंदगी लगती है, शाइन खत्म हो जाती है। ऐसे टाइम पर हम लेंगे थोड़ा सा वैसलीन, बहुत थोड़ा सा, और स्पेक्स के दोनों साइड अच्छे से इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। ऐसे मत सोचिएगा कि आपका स्पेक्स खराब हो जाएगा, पर हाँ, इसके क्लीन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक साफ सूती कपड़ा या फिर टिश्यू की। लेकिन इससे जो स्पेक्स क्लीन होते हैं दोस्तों, उस पर क्या होता है, वापस से गंदगी चिपकती नहीं है। तो वैसलीन को अच्छे से रब कर लेंगे। उसके बाद से मैंने यहाँ पर लिया है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर चूंकि सॉफ्ट होता है तो टिश्यू पेपर लेंगे या फिर साफ सूती कपड़ा लेंगे। सबसे पहले आपको जो एक्स्ट्रा वैसलीन है उसको अच्छे से पोंछ दीजिए। उसके बाद से आप देखेंगे कि थोड़ा सा साफ करते ही हमारे जो स्पेक्स हैं वो बहुत ही अच्छे से शाइन करने लगते हैं। अगर इनमें एक्स्ट्रा कोई गंदगी लगी थी, कोई चिपका था, तो वो साफ हो जाता है। कई बार लोग स्पेक्स को पानी से साफ करते हैं, वो बहुत ही गलत होता है। कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए वरना इसके पार्ट्स में जंग लगने का डर होता है। नेक्स्ट टिप है ग्लव्स को लेकर। जब भी हम कभी कुछ मेहंदी वगैरह लगाते हैं बालों में या फिर हाथ में कोई गंदगी वाला काम करते हैं तो ग्लव्स भी पहनते हैं। पर ग्लव्स पहनने के बाद एक समस्या जो कॉमन होती है वो ये होती है कि ग्लव्स हमेशा कलाई पर से नीचे आने लगता है इस तरीके से, क्योंकि ये वाला पार्ट काफी ज्यादा छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्लव्स को पहनने से पहले ये छोटी सी टिप को ट्राई करेंगे और हमेशा ये उंगली में इस तरह से खुलता ही रहता है। तो आप जो इस तरह का ग्लव्स यूज कर रहे हो, बस आपको क्या करना है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से खींचना है पकड़कर ग्लव्स को। फिंगर वाले पार्ट्स को भी खींचेगी, नीचे जो कलाई वाला पार्ट है उसको भी खींचिएगा। इस तरीके से खींचने से एक फायदा होता है कि ग्लव्स हमारे थोड़े थोड़े से लंबे हो जाते हैं। अब इसके बाद जब आप इन ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, पहनेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने ग्लव्स को कितना बढ़िया तरीके से खींच खींच कर थोड़ा सा लंबा कर लिया है। इसके बाद से ग्लव्स को पहनिए, इजीली अपना काम करिए, ग्लव्स खिसक कर नीचे नहीं आएगी। अगर फिर भी ग्लव्स खिसकती है तो आप कलाई वाले पार्ट में थोड़े से एक पतले से रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।